हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो से हम लोग मॉडल की इस सीरीज़ में हम एक और नया मॉडल वर्ब पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज टू। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि मॉडल वर्ब्स एक्चुअली होती क्या हैं, यूज टू मॉडल वर्ब का कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, और फिर उससे रिलेटेड जो भी यूज़ केसेस हैं, उसके जितने भी सिनेरियोज हैं जहाँ हम यूज टू का यूज़ करते हैं, उन सबको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले है कि हम मॉडल वर्ब्स को जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स होती क्या है। तो मॉडल वर्ब्स बेसिकली आपकी ऑक्सिलरीज होती हैं जो आपकी मेन वर्ब को असिस्ट करने के लिए सेंटेंस में लगाई जाती हैं। ये आपकी मेन वर्ब नहीं होती हैं, सिर्फ उसको असिस्ट करती हैं। कभी भी मॉडल वर्ब के साथ आपको थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ये नहीं मिलेगी। ये हमेशा आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आती है। इसीलिए मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कर रखा है। ठीक है, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और जो आपके जैसे हम जानते हैं कि हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर भी हो सकता है सब्जेक्ट आपका, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, पर इनके अकॉर्डिंग आपकी मॉडल वर्ब चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे आपकी वर्ब होती है, उनकी फॉर्म्स होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं आपके कुछ सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, बट आपकी जो मॉडल वर्ब्स हैं वो कभी चेंज नहीं होती हैं एज कंपेयर टू योर सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमेशा सेम रहती हैं। तो चलिए, अब हम आज का जो मेन टॉपिक है, जो मेन मॉडल वर्ब है आज का हमारा, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो यूज टू, तो सबसे पहले जो यूज टू का यूज हम करते हैं वो है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स और स्टेट्स। मतलब किसी पर्सन की आप हैबिट्स बताते हो कि वो पास्ट में ऐसा किया करता था। जनरली इसकी जो फॉर्म होती है, या हिंदी में अगर आप इसको पहचानना चाहें तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा किया करता था या ऐसा होता था। जैसे हमारे बुजुर्ग हमें बहुत बार कहते हैं कि जब हम बच्चे होते थे तो ऐसा कुछ हुआ करता था, या हम ये किया करते थे। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हो तो यूज टू का यूज होता है। तो ये हैबिट्स एंड स्टेट्स के लिए यूज होगा अगर किसी चीज की स्टेट बतानी हो। जैसे पहला एग्जांपल है, आई यूज टू प्ले द पियानो व्हेन आई वाज चाइल्ड, कि जब मैं बच्चा था तब मैं पियानो बजाया करता था। शी यूज टू लिव इन लंडन, कि वो लंदन में रहा करती थी। दे यूज टू गो टू द बीच एवरी समर, कि वो हर समर गर्मियों में बीच पर जाया करते थे। द ओल्ड हाउस यूज टू बी हॉन्टेड, कि जो पुराना घर था वो डरावना हुआ करता था, आज नहीं है, वो चीज़ें आज चेंज हो गई हैं। ठीक है, आई यूज टू बी अ वेजिटेरियन बट नाउ आई ईट मीट, कि मैं एक वेजिटेरियन हुआ करता था बट अब मैं मीट खा लेता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हम कैसे हम पास्ट हैबिट्स और स्टेट्स को दिखा सकते हैं यूज टू का यूज करते हुए। नेक्स्ट, अगर इन्हीं को आपको नेगेटिव फॉर्म में बताना, मैं साथ के साथ इसको नेगेटिव की जो फॉर्मेशन है वो भी डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ कि डिड यूज टू जो है, जब उसको आप नेगेटिव में दिखाएंगे तो आप डिड नॉट का यूज करते हैं। डिड नॉट और प्लस यूज टू। ठीक, तो जैसे पहला ही सेंटेंस है, आई डिड नॉट यूज टू प्ले द पियानो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, कि मैं जब छोटा बच्चा था तब मैं पियानो नहीं बजाया करता था। शी डिड नॉट यूज टू लिव इन लंडन, कि वह लंदन में नहीं रहा करती थी। दे डिड नॉट यूज टू गो टू द बीच एवरी समर। द ओल्ड हाउस डिड नॉट यूज टू बी हॉन्टेड। आई डिड नॉट यूज टू बी अ वेजिटेरियन, कि मैं वेजिटेरियन नहीं हुआ करता था। तो इस तरह हम जब भी इसका नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो डिड नॉट आएगा, और यूज टू जो कि सेकंड फॉर्म थी आपकी, वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो बेसिकली यूज टू रह जाता है, यूज्ड नहीं होगा आपका इसके बाद। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका यूज आता है, अगर हम यूज टू का कहें तो पास्ट एक्सपीरियंसेस को शो करने के लिए। जैसे कि मतलब मेरे पास पास्ट में कुछ हुआ करता था। ठीक है, मेरा कोई पास्ट का एक्सपीरियंस है, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ, मैं उसको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मैं उसमें यूज टू का हेल्प लेता हूँ। जैसे आई यूज टू हैव अ टॉय कार, कि मेरे पास एक टॉय कार होती थी। ही यूज टू विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग दी हॉलीडेज, कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट किया करता था ड्यूरिंग हॉलीडेज। आई यूज टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था। तो ये सारे वो सेंटेंस हैं जिनको हमने नेगेटिव जिनको हमने पास्ट के एक्सपीरियंसेस शो करने के लिए लिखा है, कि हम सारे अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। और इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया है कि जैसे हमें डिड नॉट और यूज टू का एग्जाम्पल करना है।
Like, I did not used to have a toy car. He did not used to visit his grandparents during the holidays. I did not used to play cricket with my friends. तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट यूज जो आपका है उसमें है पास्ट नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन. मीन्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट में किसी वक्त पर उसको वो काम करना पड़ता था, उसकी एक नेसेसिटी थी और ऑब्लिगेशन थी, उसको वो काम करना पड़ रहा था. ठीक है. सो ही यूज टू वेक अप अर्ली एवरी डे टू कैच द बस टू वर्क. कि उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता था बस पकड़ने के लिए. ठीक है, क्योंकि उसको काम पे जाना था तो बस पकड़नी होती थी तो उसे जल्दी उठना पड़ता था. शी यूज टू अटेंड वीकली पियानो सेशंस टू इम्प्रूव हर स्किल्स. कि उसे अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए वीकली पियानो लेसन्स अटेंड करने पड़ते थे. दे यूज टू सेव मनी डिलीजेंटली फॉर दियर रिटायरमेंट. कि वो बहुत ही अच्छे से समझदारी से अपने पैसे रिटायरमेंट के लिए सेव किया करते थे. वी यूज टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट टू मेंटेन आवर हेल्थ. कि हम हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए एक अच्छी डाइट लिया करते थे या एक अच्छी डाइट को फॉलो करते थे. ही यूज टू वॉलंटियर एट द कम्युनिटी सेंटर ऑन वीकेंड्स. कि वो कम्युनिटी सेंटर पर वीकेंड में वॉलंटियर किया करता था. ठीक है. शी यूज टू स्पेंड आवर्स इन द लाइब्रेरी टू कंप्लीट हर रिसर्च वर्क. कि वह अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करने के लिए लाइब्रेरी में घंटों बैठा करती थी. ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करती थी. तो इस तरह अगर आपको पास्ट नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन दिखाना होता है कि उस व्यक्ति को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये काम करना पड़ता था, तब भी आप यूज टू का यूज़ करते हैं. और यूज टू के अगर इसके भी नेगेटिव बनाने हो तो इसका भी नेगेटिव बनाना हो तो जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि ये हो जाएगा डिड नॉट प्लस यूज टू. ठीक है, ईडी हट जाता है इसके साथ से. यूज टू का कंडीशनल्स में यूज कैसे होता है कि अगर आपको कंडीशनल्स देने हो कि ये अगर होता तो ऐसा हो जाता. कंडीशनल्स बेसिकली वही सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में जहां एक तरफ कंडीशन लिखी होती है. ठीक, जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, इफ दे यूज टू लिव इन अ बिगर हाउस द वुडंट फील सो क्रैम्प. ठीक है, कि मतलब कि यहाँ पे आपने एक कंडीशन दे रखी है कि अगर वो एक बड़े घर में रह रहे होते, ठीक है, तो वो ऐसा फील नहीं करते. इफ शी यूज टू हैव मोर टाइम शी माइट हैव परस्यूड अ डिफरेंट करियर. कि अगर उसके पास और ज़्यादा वक्त होता तो वो कोई और करियर परस्यू कर लेती, अपना और करियर चूज कर लेती. इफ वी यूज टू बी क्लोजर फ्रेंड्स आई वुड हैव इन्वाइटेड हर टू द वेडिंग. कि अगर हम क्लोजर फ्रेंड होते, ठीक है, आई वुड हैव इन्वाइटेड हर टू द वेडिंग. कि मैं उसे फिर शादी पे इन्वाइट कर लेती. इफ he used to own a car he could have given us a ride. कि अगर उसके पास कार होती he could have given us a ride. कि वो हमें राइड के लिए कार दे देता. if they used to visit more often we would have a stronger bond. कि अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहे होते, बार बार आ रहे होते, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आ रहे होते, तो हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते. ठीक है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता हमारे दोनों के बीच में. नेक्स्ट इज टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस. कि अगर आपको जैसे नेगेटिव का मैंने बता दिया कि डिड नॉट प्लस यूज टू होता है. अगर अब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं तो उसमें भी ऑब्वियस आपके जो डिड हेल्पिंग वर्ब है वो आती है. जैसे डिड यू यूज टू स्विम इन द लेक व्हेन यू वर यंगर. कि क्या तुम लेक में स्विम किया करते थे जब तुम जवान थे. डिड शी यूज टू वर्क हियर. क्या वह यहाँ पर काम किया करती थी. Did she used to play for India? Did you used to play for India? क्या तुम इंडिया के लिए खेला करते थे. Did she used to make burger at Burger King? कि क्या वह बर्गर किंग पर बर्गर बनाया करती थी. Did they used to go to gym together? क्या वे जिम को एक साथ जाया करते थे. तो यहाँ पे आपने उसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज़ किया है और यूज टू जो था वो यूज टू में कन्वर्ट हो गया. मीन्स आपका डी यूज से हट गया, उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड इफ यू लाइक द सेशन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट. डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू हैवंट. और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो यू गाइस कैन कमेंट. हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे सो दैट यू कैन रीड एंड follow everything which we have discussed in the video. Okay, thank you guys. Thank you for watching.